हेलो बच्चों, आप सभी को हमारा नमस्ते। देखिए, आज हम बात करेंगे न्यू चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। इसको जानने से पहले कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं, ठीक है। इसे जानने से पहले जैसे सक्सेसिव के बारे में जानते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट जैसे हम प्रॉफिट लॉस में पढ़ाए थे, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। सक्सेसिव के बारे में क्या होता है वो। देखिए, सक्सेसिव सक्सेसिव ठीक है, दो तरह का होता है। एक होता है क्या, इंक्रीज होता है, इंक्रीज। इसमें आता है कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा। ठीक है, दूसरा होता है डिक्रीज। इसमें आता है सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट मान लेते हैं एक 80% का है, दो को डिस्काउंट है, एक 20% का है। दो डिस्काउंट मिल रहा है एक प्रोडक्ट पे। तो MRP लेट कर लेते हैं 100 का। 100 पे 80% का डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा ये प्रोडक्ट का वैल्यू 20। ठीक है, अब फिर 20 पे 20% का डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा वैल्यू इसका 16। 100 पे 80% डिस्काउंट, 80 का डिस्काउंट हो गया। फिर 20 पे 20% का डिस्काउंट, तो कितना का डिस्काउंट हो गया 4 का। तो कितना हो गया वैल्यू प्रोडक्ट का 16 रुपीज़ हो गया। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना, ऐसे हमको पता चले 80 या 20 100%, लेकिन एक्चुअली 100% होता नहीं है। तो देखते हैं हम, MRP मेरा कितना था 100, 100 में 6 बचा कितना 16 का। 16 बचा, तो इसका मतलब 100 में 60 माइनस कर देंगे, 100 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा 84%। ये डिस्काउंट हो गया मेरा। ओवरऑल डिस्काउंट अगर देखा जाए, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इसी को क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको समतुल्य बट्टा। अब जैसे कि हम देख लेते हैं और एक, अब सक्सेसिव डिस्काउंट ले लेते हैं। अब एक 50% का, ठीक है, एक 30% का और एक 20% का। ऐसा कितना 50 30 80 20 80 100% हो जाए, लेकिन एक्चुअली 100% होता नहीं है। देखते हैं, लेट कर लेते हैं MRP को हम 100 रुपये 100। ठीक है, 100 पे 50% डिस्काउंट हो जाएगा, तो 50 डिस्काउंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 बचेगा। फिर 30% डिस्काउंट हो जाएगा, 30% डिस्काउंट कितना होगा 15 का डिस्काउंट हो जाएगा, -15 का। तो कितना बचेगा 15 का डिस्काउंट करके 35 बचेगा। फिर क्या करेंगे 35 में 20% का डिस्काउंट, तो 35 20% कितना 1/5 का डिस्काउंट, 5 7 या 35, कितना हो जाएगा 7 का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 7 का डिस्काउंट हो देने से कितना हो जाएगा ये 28। अब देखिए 100 का जो प्रोडक्ट था उसका वैल्यू हो गया 28। कितना हो गया 28। तो 100 में 28 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। 100 पे कितना 28 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो कितना का हो जाएगा 72% डिस्काउंट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब मान लेते हैं आप कोई X% Y% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट है।
क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट। तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा? वैलेंट डिस्काउंट, इसको हम एक फॉर्मूला के हिसाब से जानते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100%। ये मेरा इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है। क्यों होता है देख लेते हैं। एक 10% का डिस्काउंट है, एक 5% का डिस्काउंट है। तो एक और भी इक्विवेलेंट डिस्काउंट एक तरह से निकाल सकते हैं। टोटल ले लेते हैं हम। अगर हम ले लेते हैं एक्स है कोई वैल्यू उसका एमआरपी, ऐसे नहीं, एमआरपी ले लेते हैं हम 100, ठीक है। अब 100 पे क्या करना है हमको? डिस्काउंट देना है कितना का? 10% का कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है, 90% हो जाएगा। फिर अब 5% का डिस्काउंट देंगे, कितना हो जाएगा? 95% हो जाएगा। इस पे तो ओवरऑल देखते हैं 100, 0 0 कैंसिल, ये काम करता है। टेन % और 10% ले लेते हैं, दो गो, ठीक है। तो एमआरपी ले लेते हैं 100, ठीक है। 100 पे 10% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 90%। फिर 10% डिस्काउंट तो 90/100 कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81। अब 100 था टोटल, 100 में 81 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 19% का डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। यही है मेरा इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। डिस्काउंट होता है एम मार्क प्राइस पे, लिस्ट प्राइस है MP, ठीक है। फर्स्ट हो गया 100 माइनस D1 बाय 100 इंटू 100 माइनस D2 बाय 100। इसी तरह आगे भी चल जाएगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए, ठीक है। अब फिर जो आएगा उसमें से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, वही मेरा इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल जाएगा। जैसे इसमें हम देखते हैं, पुट करेंगे तो MP 100 हो गया, 100 में डिस्काउंट 10% तो 90/100 होगा। फिर 90 हो जाएगा, 100 में D2 भी 10% है, यहाँ D2 10% है मेरा, तो 90 पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे, 10 D2 का जगह, डिस्काउंट 2 का जगह में 90/100 होगा। इसका कैंसिल करेंगे तो 19% ओवरऑल इक्विवेलेंट मेरा डिस्काउंट होगा, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला का यूज करते देखते हैं। लेट कर लेते, कोई 50% है, ठीक है, और दूसरा एक 20% का डिस्काउंट, दो को डिस्काउंट दे रहा है। तो हम फॉर्मूला का यूज करते हैं 50 प्लस 20 माइनस 50 इंटू 20। ये यहाँ प्लस क्यों होता है? क्योंकि हम डिस्काउंट दो को दे रहे हैं, -50, ठीक है, डिस्काउंट दे रहे हैं 20, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये +50 इंटू 20, ऐसे करके ये 70 हो गया, इधर 5 2 जा 10 हो गया, इक्वल टू 60। यहाँ देखते हैं हम 70 5 2 जा 10 इक्वल टू 60, या -60 मतलब का ही मतलब होता है डिस्काउंट, माइनस का मतलब होता है डिस्काउंट, 60 का ओवर 60 हो गया, 60% का डिस्काउंट हो गया मेरा। ऐसे भी यहाँ 60% का, एक्स प्लस वाई, जो अगर डिस्काउंट है तो माइनस माइनस हो जाएगा, या -50 होता है, -20 तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, इसलिए यहाँ प्लस लिखा गया, ठीक है। इसी को हम डायरेक्ट इस तरह लिखते हैं 50 + 20 -50 -20/100, यानी 60% हो गया। अब देखिए
मान दे कोई सक्सेसिव डिस्काउंट जो है 10% है और 20% है, ये क्या हो जाएगा 20 इक्वल होगा ये 20% और 10% के। कोई ले लेते हैं 10%, 20% और 21%, इक्वल हो जाएगा 21%, 10% और आपका 20%, इसके इक्वल हो जाएगा। इसी तरह आगे भी इसी तरह चलेगा। X% है, कोई Y% है, कोई Z% है, तो क्या हो जाएगा कोई Z%, X%, Y%, ऐसे मेरा चलेगा। अब लेट कर रहे थे कोई 10% है, 20% है और 30% है, तीन को सक्सेसिव डिस्काउंट है। सबसे पहले 10%, 20%, 10 + 20 - 10 × 20/100, 0 0 0 0 कैंसिल, 10 × 2 30 - 2 कितना हो गया 28% का। अब जो आएगा 28% और ये 30%, ये दोनों में निकालेंगे फिर, तो 28 + 30 - 28 × 30/100, 0 0 कैंसिल, 28 और 30 कितना हो जाएगा 58 माइनस 18 3 जा 28 3 जा 84, ठीक है। 1 0 था नीचे में, तो 1 डिजिट का पॉइंट है। अगर इसको हम माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 0.6 49.6% हो जाएगा ये मेरा, ये डिस्काउंट हो जाएगा मेरा। सबसे पहले दोनों का वर्क करेंगे, जो आएगा उसको फिर हम क्या करेंगे उसके साथ में लगा देंगे और फिर निकालेंगे, ठीक है। इस तरह हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे। 3 देगा 3 देगा 4, 3 के बाद 4 का भी निकाल लेंगे हम, ठीक। देखिए आगे हम देखते हैं। मान लेते हैं अब 10% और 20% का दो गो डिस्काउंट है। 10% इक्वल टू कितना होता है 1/10 और 20% इक्वल टू कितना होता है 1/5, ये डिस्काउंट, ठीक है हमारे। तो MRP ले लेते हैं हम, यानी MP ले लेते हैं ए रुपीज़ A, ठीक है। अगर हम इसको निकालेंगे तो रुपीज़ A इंटू 10 में -1 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा 9/10 इंटू 5%, 5 का 20% 1 का डिस्काउंट हो जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 9 2 जा 18/25। ये हम इसको फ्रैक्शन इस तरह लिख सकते हैं, इंटू A भी था, ठीक है। अब कोई ले लेते हैं 10% और एक 20%, यही हम ले लेते हैं, ठीक है। दो को सक्सेसिव डिस्काउंट है। 10% इक्वल टू होता है 1/10 और 20% होता है 1/5। अब देखिए 10 है तो मेरा MRP मानते 10 का है। 10 में अगर हम क्या करें 1 का डिस्काउंट दे दें तो कितना में इसको होगा सेलिंग 9 का। अगर हम क्या करते हैं 5 में 1 का 5 हो गया, 5 में 1 का डिस्काउंट हो जाएगा ना 4 का हो जाएगा। तो ओवरऑल हम देखते हैं, इसको हम ऐसे कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इस तरह ऐसे कैंसिल करेंगे क्रॉस में, ठीक है। 5 5 जा 25 और 9 2 जा 18। अब देखिए मेरा हो गया MRP था कितना 25 अप हो गया और 18 हो गया सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कितना हो गया 7 का, तो 7 का डिस्काउंट कितना 25 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा 25 4 जा 100, 7 4 जा 28% का डिस्काउंट। इसका पहले भी हम यहाँ 28% निकाले हैं, 10% और 20% का, देखिए 28% डिस्काउंट है ना। इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं 33 and 1/3%, एक 33 and 1/3% डिस्काउंट, एक ले लेते हैं 57 and 1/7%,
33 1/3% होता है 1/3 फ्रैक्शन में, और ये हो जाता है 4/7। ठीक है, अब देखिए 1/3, 3 में से 1 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 3 है पहले MRP, उसमें 1 का डिस्काउंट तो 2 हो जाएगा ये, और ये 7 ऑलरेडी पहले है 7 में 4 का डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा 3 का। अब देखते हैं 3 3 क्रॉस में कैंसिल हो गया, बच गया इधर 7 इधर 2। ठीक है, दोनों में कितना का डिफरेंस है, 5 का डिस्काउंट है, कितना में 7 में, तो 100 में देखते हैं डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 500/7 करेंगे, 71/3/7, 3 एंड 3/7%, ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसी तरह आगे चलता रहेगा। देखिए अब इसमें कुछ मेरा डिस्काउंट वाला टाइप का कुछ क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड हम कैसे सॉल्व करें, तब हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन में जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जैसे कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीज बाय 16 and 2/3% ऑन फर्स्ट ईयर, ऑन सेकेंड ईयर it will decrease by 37 and 1/2%, but on third year it will increase 57 1/7%. Then find the present population if after 3 years the population will become 1,65,000. देखिए किसी शहर का जो है जनसंख्या पहला साल में क्या होता है, इतना % बढ़ जाता है। ठीक है, और फिर दूसरे वर्ष में इतना क्या होता है, घट जाता है। फिर तीसरा साल में क्या होता है, फिर 57 1/7% क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बोलता है कि आफ्टर 3 ईयर्स के बाद जो है इसका जो है क्या बोलता है, पॉपुलेशन जो 1,65,000 होता है। ठीक है, इसको लिख देते हैं इस साइड बिफोर, इस साइड आफ्टर। ठीक है, 16 and 2/3% इक्वल टू कितना होता है, 1/6। 37 and 1/2%, ये प्लस में है, ये माइनस में है मेरा। ठीक है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये देखिए डिक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है मेरा, डिक्रीज। ठीक है, तो 37 1/2% होता है 3/8 फ्रैक्शन में, तो डिक्रीज कर रहा है तो माइनस में ले लेते हैं। और एक क्या दिया हुआ है 57 and 1/7% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/7, ये प्लस में ही रहने देते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 16 and 2/3% में। पहले था मान लीजिए 6 था, 6 का 16 and 2/3% 1 होता है। ठीक है, यहाँ इंक्रीज था 6 में 1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज का जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 8 का 37 1/2% 3 होगा। पहले मेरा 8 था, अब यहाँ क्या होगा, डिक्रीज कर गया, तो 8 का 37 1/2% 3 का डिक्रीज कर जाएगा, 8 में कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ देखते हैं 57 and 1/7% इक्वल टू 4/7 होता है, ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो 7 था पहले, लेकिन 7 का 57 1/7% कितना होगा, 4 होगा, तो 4 का इंक्रीज कर जाएगा 7 में, तो कितना 11 हो जाएगा। अब देखते हैं क्रॉस में कौन कौन कैंसिल हो रहा है, कौन कौन सा, तो 7 और 7 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। 6 8 जा 48 हो गया, 11 5 जा 58, पहले 48 था अब 55 हो गया, यानी 55 यूनिट इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 1,65,000। कितना टाइम्स हो जाएगा ये, 5 टाइम 5 5 जा 25 2 नहीं 3 टाइम 3 5 जा 15 का 5 रह गया 1 3 5 जा 15 116, हाँ ये 300 टाइम्स, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 51। तो ये मेरा आफ्टर कितना हो गया था पॉपुलेशन, 1,65,000 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। तो हमको पूछा गया था देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ये है 648, तो 48 को भी क्या करेंगे 300 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 8 3 जा 24, 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12 और 2 14 और 2 को जीरो थे यहाँ बिठा दिए।
तो कितना हो जाएगा 1,100,000 1,00,000 दो 1,65,000 और एक जीरो है, ठीक है। तो ये 3,000 हो जाएगा, तो एक जीरो और 1,44,000 हो जाएगा मेरा ऑप्शन, मेरा 1,44,000 ए नंबर ऑप्शन। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज टोटल इनकम। उसका टोटल इनकम कितना है हमको नहीं पता है। उसमें क्या करता है 5% स्पेंड करता है किस पे, ट्रैवलिंग पे। 20% स्पेंड करता है फूड पे। अब क्या होता है बाकी का वो डोनेट करता है 120। अब उसके पास बचता है वो ₹1,400। फाइंड हिज इनकम। तो इसका इनकम कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं 5% है, तो 5% क्या करता है 5% यहाँ डोनेट कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। 5% कितना होता है 1/20। इसको माइनस में दिखाएंगे क्योंकि खर्च कर रहा है, ठीक है। 20% जो है उसमें से जो बचा 20% रेस्ट स्पेंड इन फूड। 20% कितना होता है 1/5 इस पर स्पेंड कर दिया, ठीक। तो अब हम देखते हैं पहले मेरा ये हो गया बिफोर, ये हो गया मेरा आफ्टर, ठीक। तो देखते हैं 5% कितना था 1/20। 20 का 5% बिफोर में 20 था, 20 का 5% 1 होता है। 1 का अगर क्या करें यहाँ खर्च कर देगा तो बचेगा कितना 19 का, स्पेंड कर देगा 1 का तो 19 हो जाएगा। सेकेंड आइटम में बोलता है इन फूड में बोलता है क्या 20% जो है रेस्ट जो है स्पेंड करता है। 20% होता है 5, तो पहले 5 था उसमें 5 का 20% 1 होता है। 1 का क्या करें स्पेंड करेंगे तो बचेगा कितना 4। तो अब देखते हैं क्रॉस से कोई कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल करता इसको क्योंकि 25 जा 100 होता है। 100 में कैलकुलेशन करने में आसान होता है, ठीक है। 25 जा 100, 19 4 जा 76, ठीक है। अब हम ये एक चीज़ और देख लेते हैं। मेरा इसके पास बचता है 1,400। तो पहले जितना था उसमें से क्या करेंगे, मान लीजिए आर था पहले मेरे पास, उसमें से अगर हम 120 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1,400। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1,400 रेस्ट जो बचा हुआ है मेरा प्लस 120। आर हो गया रेस्ट, ले लेते हैं रेस्ट, ठीक है। अब डोनेट करता है, इसमें से क्या करता है वो 20% ऑफ रेस्ट स्पेंड इन फूड और देन ही डोनेट कितना 120। स्पेंड में फूड पे खर्च करने के बाद डोनेट करता है 120 का। तो बाकी रिमेनिंग कितना बच गया, ये बचा रेस्ट जो स्पेंड फूड पे खर्च करने पर रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग आर ले लेते बचा हुआ उसका, उसमें 120 खर्च कर दे रहा है तो बच रहा है कितना इसके पर 1,400। तो रिमेनिंग जो बचा हुआ था कितना हो गया मेरा 114 115 20 इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए 22 इसको हम प्लस कर दिए इसमें, इसलिए क्योंकि इसको जो डोनेट करा था इसको हम नहीं लिखे हैं कहीं भी, परसेंटेज का फॉर्म में नहीं था, इसलिए इसमें हम प्लस कर दिए ताकि बचा हुआ यही रहे। जब बचा है कितना है 76 78 में, यहाँ बच रहा है रियल में कितना टाइम्स हो जाएगा ये 76 टू जा 152 20 टाइम्स हो गया। इसको भी 20 टाइम्स कर देंगे कितना हो जाएगा 2000। तो ₹2000 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर हैज सर्टेन लेंथ ऑफ वायर। उसके पास कुछ क्या है लेंथ ऑफ वायर था, ठीक है। 10% वायर स्टोलन 10% लिख लेते हैं। 10% होता है 1/10 स्टोलन हो जाता है यानी कि माइनस चुरा लिया जाता है। 70% रिमेनिंग वाज सॉल्व, बाकी 70% को क्या करता है वो 70% को बेच देता है। 70% कितना हो गया 7/10 बेच दिया है तो माइनस में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये ले लेते मेरा बिफोर, ये हो गया आफ्टर, ठीक है। बिफोर में कितना था मेरा पहले 10 था, 10 का 10% 1 अगर क्या करेंगे हम
स्टोलन हो गया, 10 का 10%, 1 स्टोलन हो गया, बच गया कितना 9। अब क्या होता है 70% होता है 7/10, ठीक है, फ्रैक्शन में। तो पहले मेरा 10 था, ठीक है। अब क्या होता है कि 70%, 10 का 70%, 7 स्टोलन हो जाएगा, क्या होता है बेच दिया जाता है, तो बच जाएगा कितना 3। अब देखते हैं 10 10 जाए यहाँ 100 हो रहा है, 9 3 जाए 27, ठीक है। लेकिन बोलता है क्या, फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर इफ 810 मीटर वायर इज स्टिल लेफ्ट। बचा हुआ कितना अभी भी 810 मीटर। तो यहाँ यूनिट में बचा हुआ 27 यूनिट, लेकिन यहाँ रियल में इतना मीटर बचा हुआ है। तो इस कितना टाइम 27 3 जा 81 होता है 30 टाइम्स। इसको भी 30 टाइम्स कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 3000 मीटर। मेरा आंसर ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखते हैं क्या है। इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ बुक्स आर हिंदी। 20% बुक्स क्या है यहाँ इसमें हिंदी है। 20% होता है 1/5, ठीक है। 50% फिर दे रहा है ऑफ द रिमेनिंग आर इन द इंग्लिश। 50% इंग्लिश और 50% होता है 5/100 1/2 हाफ होता है। 30% ऑफ रिमेनिंग आर फ्रेंच। 30% होता है 3/10 फ्रैक्शन में, ठीक है। तो मेरा 20%, 50%, 30%। तो 20% मेरा पहले कितना था, इसको लिख देते हैं बिफोर आफ्टर, ठीक है। बिफोर मैंने 5 था, 5 में बोलता है इन लाइब्रेरी 20% ऑफ बुक आर हिंदी। 20% बुक्स हिंदी है, तो टोटल मेरा बुक है 5 में से 20% क्या है हिंदी है। हिंदी कितना है 1 है, 1 को हटा देंगे कितना बचेगा 4। अब बोलता है इसमें से 50% जो है ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश। 50% इंग्लिश है, यानी कि टोटल 2 है, 2 का 50% 1 क्या है मेरा इंग्लिश है, तो बच जाएगा कितना 1, ठीक है। अब 30% जो है मेरा फ्रेंच है। 30% 3/10 होता है, 10 का 30% 3, तो भी पहले 10 था ये फ्रेंच, अब 30 का टोटल मेरा 10 है। 10 में से 30% क्या है मेरा फ्रेंच है, तो टोटल 10 हो गया। ये हो गया मेरा टोटल। बिफोर आफ्टर नहीं लिखते हैं। हो गया टोटल, ठीक है। उसमें से ये बुक कितना रिमेनिंग है, ठीक है। तो 10 का 30 टोटल हो गया 10 का 30% हो गया 3 क्या हो गया फ्रेंच, तो 3 हो गया फ्रेंच मेरा। तो बच गया कितना 10 में का 30% 3 क्या हो गया फ्रेंच हो गया, तो बच गया 7 इतना। अब देखते हैं 10 5 या 52 या 100 हो जाता है, टोटल 100 यूनिट हो गया ये, ठीक है। और इधर 7 4 या 28, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है। तो 28 यूनिट दिया, 28 यूनिट। अब बाकी अब 28 यूनिट बच गया। टोटल तो 100 यूनिट था मेरा फ्रेंच बुक, टोटल बुक इतना था। उसमें से मेरा हिंदी ये हो गया, और ये 4 हो गया हिंदी, और 1 हो गया मेरा इंग्लिश। इंग्लिश ने क्या है और इंग्लिश 50% ऑफ इंग्लिश है, 20% हिंदी था। हिंदी 4 हो गया, 1 हो गया इंग्लिश, और फ्रेंच हो गया 7। तो टोटल अगर हम यहाँ बुक करेंगे बचा हुआ इतना है, टोटल इतना 100 है। तो इतना और बाकी जो बच गया इतना तो मेरा निकल गया, ठीक है। तो बचा हुआ है टोटल इतना है। ये है मेरा क्या बोलता है हिंदी, ये इंग्लिश, ये फ्रेंच। उसमें से बचा हुआ रिमेनिंग बुक कितना है 28 यूनिट। 28 यूनिट, लेकिन रियल में बचा कितना 6300 बुक्स। कितना टाइम्स हो जाएगा ये अगर कैंसिल करेंगे इसको 225 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 100 यूनिट को भी क्या करेंगे 225 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 22500 हो जाएगा इतना मेरा। तो देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, कितना 22,500
ऑप्शन नंबर। अगर हम 22,500 का निकाल लेंगे 20% हिंदी, इतना परसेंट बाकी बचा हुआ 20% निकाल 80%, फिर इतना है बाकी निकालेंगे तो फिर मेरा यहाँ तक आंसर पहुँच जाएंगे हम वापस से अगर रिमाइंडिंग करेंगे तो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैन्युफैक्चरर है, सोल्ड करता है इस गुड्स को होलसेलर पे 25% प्रॉफिट पे, यानी कि 1/4 25%। होलसेलर सेल्स करता है इसको 20% प्रॉफिट पे, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 1/5 प्लस का प्रॉफिट पे कर रहा है। एंड रिटेलर सोल्ड इट टू कस्टमर एट 28%। 28% इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/25, ये भी प्लस का होगा, प्रॉफिट पे ही सेल कर रहा है कस्टमर को। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स फॉर मैन्युफैक्चर इफ इट्स कस्टमर परचेज 9,600। ठीक, तो देखते हैं हम। तो मेरा सीपी था पहले 4 यूनिट, 4 का 25% 1 का प्रॉफिट ले लिए, तो कितना में इसको सेलिंग करेंगे 5 में। मान लेते हैं अब क्या हो गया 20% 5 सीपी ले लेते हैं। अब इसमें 5 का 20% 1 होता है, 1 हम प्रॉफिट ले लिए तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5/1 6 यूनिट हो जाएगा। ठीक, अब 28% जो था, एक मिनट 25 ठीक से लिखा है नहीं, सेवन बाई 25 प्लस, तो 25 यूनिट मेरा क्या था सीपी था। 25 यूनिट्स में 28% क्या होता है प्रॉफिट पे बेचता है कस्टमर को, तो 25 का 28% हो गया 7 यूनिट प्रॉफिट लेके कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब इसको देखते हैं, जो कैंसिल होगा क्रॉस में कैंसिल करना है। ठीक है, 5 5 कैंसिल, 4 8 जा 32। ठीक है, बच गया इधर 25 यूनिट, 8 6 जा 48 यूनिट। लेकिन यहाँ कस्टमर को कितना इफ़ इट कस्टमर परचेज इट इतना, कस्टमर खरीद रहा है इसका 9,600, लेकिन यहाँ यूनिट में कितना खरीदा 48 यूनिट, तो 9,600 कितना टाइम्स हो जाएगा 48 2 जा 96 होता है, 2 0 यहाँ पुट करें 200 टाइम्स। तो बोलता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरर का, कितना में उसको कॉस्ट पड़ा था मैन्युफैक्चरर को गुड्स को बनाने में। ठीक है, तो कितना 200 टाइम्स कर देंगे, कितना हो जाएगा 5,000। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अब हम आते हैं इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, और रियल में अब इसी का यूज करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट का कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानते हैं। ठीक है, ये होता है मेरा प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल होता है, फिर ये इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट 1, फिर इंटरेस्ट 2 होगा। ठीक है, फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हो जाएगा इंटरेस्ट 3, इस फर्स्ट ईयर हो गया ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर हो जाता है ऐसे I4 I5। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्ट का इंटरेस्ट यहाँ लगा। ठीक है, अब ये दोनों इंटरेस्ट का, इसका तो ये इंटरेस्ट लगा ही है ये फर्स्ट ईयर में, फिर ये। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट यहाँ लगा, अब क्या होगा ये इंटरेस्ट का इंटरेस्ट यहाँ लगेगा, फिर ये इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगेगा ये, फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगेगा यहाँ। इस तरह करके क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, ये बढ़ता चल रहा है। इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट इक्वल होता है P1 + R/100 पावर n हो गया, n हो गया आपका टाइम। ठीक है, n = टाइम, R = रेट ऑफ इंटरेस्ट
पी हो गया आपका प्रिंसिपल, ए हो गया अमाउंट। ठीक, और ये जो मेरा होता है इसमें, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, और ये होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेके ही सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं। मान लेते हैं आप प्रिंसिपल मेरा 10,000 है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एनुअली है, हर साल में लगता है 10% एनुअली, ठीक है। टाइम ले लेते हैं 2 ईयर्स, ठीक। तो 10% और 10%, दो को इंटरेस्ट लग रहा है हमको, एक फर्स्ट ईयर, एक सेकेंड ईयर, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट होता है 10-20% डायरेक्ट हो जाता है, नहीं ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। सबसे पहले 10,000 का 10% कितना होता है, 10,000 इंटू 10/100, 1,000। तो 1,000, अब 10,000 मेरा क्या था, ये प्रिंसिपल में अब इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट निकला। इंटरेस्ट को क्या करेंगे हम, अमाउंट में ऐड कर देंगे, 10,000 1,000 11,000 हो जाएगा। अब ये 11,000 पे फिर 10% का लगेगा, ये इंटरेस्ट पे भी हमको क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इसका 10% होता है 1/10, 0 कैंसिल हो जाएगा, 1,100 हो जाएगा ये, ठीक है। 1,100 अब हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 11,000 में, ये अमाउंट हो जाएगा मेरा 0 0 1 1 1 2 12,100 हो जाएगा, ये मेरा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब यही मेरा क्या हो, अमाउंट हो गया। तो मेरा प्रिंसिपल 10,000 था, प्रिंसिपल 10,000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12,000, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ठीक है। 1,000 12,100 अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया 10,000, कितना हो जाएगा 2,100 कंपाउंड इंटरेस्ट बना मेरा। अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है 20% हो गया, डायरेक्ट हम 20% निकाल लेंगे 10,000 का, तो 20% 1/5, 5 2 10, 2,000 हो जाता है मेरा। सिंपल इंटरेस्ट 2,000, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 2,100। क्यों हुआ 2,100 एक्स्ट्रा, क्यों हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, जो 1,000 रुपया इंटरेस्ट था वो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाता है, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा सेकेंड ईयर में 10%, तो 100 लगेगा, इसलिए 100 एक्स्ट्रा आ गया मेरा ये, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ 10,000, रेट 10%, टाइम 2 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है। देखिए प्रिंसिपल मेरा कितना 100 रिलेट कर, 10% इक्वल टू होता है 1/10, ठीक है। 2 ईयर्स है, इसे 10 10 जा 10 इंटू 10 करेंगे, कितना हो जाएगा 100, 2 ईयर्स है यहाँ, इसलिए ये 2 ईयर्स है, इसलिए 100 यूनिट लेट कर लेते हैं, ठीक है। 100 का 10% क्या हो जाएगा 10, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर में देखते हैं, फिर 100 का 10% क्या होगा 10 हो जाएगा, 10% 1/10 होता है, तो 100 का 1/10 निकालेंगे 10 होगा, फिर 100 का है, ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। ये जो 10 और 10 21 है, सिंपल इंटरेस्ट निकला, ठीक है। फिर अब क्या है, सेकेंड ईयर में क्या होगा, इसका तो जो प्रिंसिपल था उसका तो इंटरेस्ट निकला ही, लेकिन इंटरेस्ट का जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया था वो भी ऐड हो जाता है, वो इंटरेस्ट का भी क्या होता है इंटरेस्ट 10 का, फिर 1/10 कितना होगा 1। अब ये टोटल मिला के मेरा हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये, और ये मेरा होता है सिंपल इंटरेस्ट, और ये हो जाए डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो हमको दिया हुआ क्या है
10,000 दिया, 100 यूनिट इक्वल टू 10,000 दिया हुआ है। कितना टाइम्स हो गया ये? 100 टाइम्स। तो हमको निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है मेरा? 10 10 और 1 11 21 यूनिट है। 21 यूनिट को क्या करेंगे हम? 100 से मल्टीपल 2100। पिछले वाला में यही ऑप्शन हम ले लिए थे एग्जाम्पल। तो 2100 हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 20 यूनिट। ये वाला, ये इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगा, ये इंटरेस्ट का है, ये वाला इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था उस पर भी इंटरेस्ट लगा 10%। तो 10% 10 का 1/10 होगा तो 1 हो जाएगा। तो 20 हो गया मेरा क्या? सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको क्या करें? 100 से 2000 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब हमको डिफरेंस बोलेगा, तो डिफरेंस कितना हुआ? 100 आ रहा है। और यहाँ 1 यूनिट बच रहा है। यूनिट में अगर देखेंगे तो कितना? 1 यूनिट हो रहा है। 1 यूनिट 100, यहाँ भी 1 यूनिट क्या है मेरा? 100 है, तो 100 ही हो जाएगा डिफरेंस। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। 16 and 2/3% इक्वल टू कितना होता है? 1/6। ठीक है। टाइम 2 ईयर्स दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट 650 दिया हुआ है। ठीक है। और प्रिंसिपल हमको निकालना है, कितना होगा पता नहीं है। अमाउंट भी हमको निकालना है। यहाँ में अमाउंट निकाले थे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? यहाँ मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 2100, 10,000 था प्लस 2100, तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 0 0 1 2 12,100 हो जाएगा अमाउंट मेरा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 16 2/3% है तो 1/6। ठीक है। अब देखिए टाइम कितना? 2 साल दिया हुआ है, तो 6 को क्या करेंगे? स्क्वायर कर देते हैं। 2 साल है तो 36 यूनिट प्रिंसिपल को लेट कर लेते हैं। $36 यूनिट हम ले लेते हैं प्रिंसिपल। 36 यूनिट का 1/6 निकालेंगे, यानी 16 and 2/3% निकालेंगे। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे, ये तो फर्स्ट ईयर हो गया। अब सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर में भी 6 होगा, लेकिन इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है इसमें। 6 का 1/6 निकालेंगे, इसका इंटरेस्ट 1 यूनिट हो जाएगा। इसका 1/6 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। तो हमको निकालना क्या है इसमें? प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है यूनिट में? 6 6 12 1 13 यूनिट बन रहा है। कितना? 650। कितना टाइम्स हो गया? 3 5 या 65, 50 टाइम्स। तो हमको निकालना क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को भी क्या करेंगे? 50 टाइम्स लगा देंगे। कितना हो जाएगा? 0 5 6 या 30 का 0 3 5 3 या 15 3 18। कितना हो जाएगा प्रिंसिपल? 1800। ये मेरा आंसर प्रिंसिपल। अमाउंट बोला निकालने, तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट मेरा हो गया 36 यूनिट और इधर 13 यूनिट। या तो नहीं, हम जो क्या करेंगे, नहीं तो 1800 है और प्लस 650, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल प्लस ए कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यही मेरा CI है इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा? 0 5 का 5 8 6 14 112 2450 हो जाएगा मेरा ये अमाउंट। प्रिंसिपल हो गया मेरा, ये मेरा प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल हो जाएगा 1800। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा 2450। एक चीज़ हम इसमें बताना भूल गए हैं कि इसको और दूसरा तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया, जैसे कि पिछले बार अभी हम बता रहे थे इधर, ये इस टाइप में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, तो 10% होता है 1/10, 2 साल का है। 10 का 10% 1, पहले क्या था? 10 था, 10% 10 था, 10 था वो 10 के 10 का 10% 1/10 और 10 यूनिट ले लिया पहले था। ठीक है, अब दूसरा सा फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर ये सेकेंड ईयर। ठीक है,
तो दूसरा में भी 10% ही है, तो 10%, एक मिनट, ठीक है, 10%, 10% वन बाई 10 होता है, 10 हो गया। लेकिन अगर हम 10 का 10% 1 लिख लेंगे, 1 का इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये 11 अमाउंट हो गया, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर भी 10% होगा, ये तो फर्स्ट ईयर हो गया, ठीक है, सेकेंड ईयर फिर 10% ही है, तो 10% अमाउंट क्या है, 11 हो जाएगा। अब हम दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 जा 100 होता है, 11 11 जा 121 होता है। अब मेरा यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है 100 यूनिट इक्वल टू 10,000, कितना टाइम्स है, 100 टाइम्स है। तो हमको निकालना क्या है इसमें, अमाउंट कितना, 121 यूनिट। इसको अभी क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई, 12100, देखिए 12100 आ गया। यही सेकंड प्रोसेस से बता रहे हैं, ठीक है। अगर हमको निकालना होगा इसमें दोनों का डिफरेंस कितना है, 21 यूनिट। इसको भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 2100। अमाउंट डिफरेंस नहीं है, ये क्या बोलता है, अमाउंट में हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे, क्या बन जाएगा, कम इंटरेस्ट बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ये बनेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 2100, और प्रिंसिपल 10,000 और अमाउंट हो गया 12,100, ये हो गया। अब इसको भी हम दूसरा प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 6 यूनिट ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। अगर 600 मेरा प्रिंसिपल है, 6 का 16 2/3% 1 होता है, 16 2/3% 1। तो 6 अगर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें तो प्लस होगा, डिस्काउंट तो नहीं दे रहे जिसको माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसमें इंटरेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। 6 का 16 2/3% कितना हो जाएगा, 1। तो 1 इंटरेस्ट लेंगे 6 में, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 6 था, और 6 का 16 2/3% 1 होता है, 1 अगर इंटरेस्ट ले लिए तो कितना हो जाएगा, 617 यूनिट हो जाएगा। 2 साल के लिए है तो 1 साल का ही हुआ, दूसरा साल में भी मेरा यही होगा। अब हम देखते हैं, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, ठीक है। अब फिर अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 और 9 13 यूनिट मेरा क्या हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। 13 यूनिट इक्वल टू दिया है 650, 50 टाइम्स। हमको निकालना क्या है, अमाउंट क्या, 49 यूनिट। इसको 50 टाइम्स कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2450, ये हो जाएगा अमाउंट। एक ये हो गया आंसर। हमको प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल कितना, 36,000। इसको भी क्या करेंगे, 36 यूनिट है, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 3 18, 1800, ये हो गया। तो इसको हम दूसरा तरीका से भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए यहाँ अब क्या है, दोनों साल का रेट ऑफ टाइम यहाँ 2 ईयर्स है, टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स, ठीक है। दोनों साल का लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। तो 11 and 1/9% कितना होगा, 1/9, ठीक है। और 12 and 1/2% इक्वल टू कितना हो जाएगा,
1/8। ये 1/9 1/8। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 9 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, 9 मेरा प्रिंसिपल था, अमाउंट 9 का अगर हम इंटरेस्ट लेंगे 9 पे 11 और 9% लेंगे तो 1 का इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर हम 1 का इंटरेस्ट ले लिए तो 9 1 कितना हो जाएगा, अमाउंट 10 का फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा कि 8 अगर प्रिंसिपल है मेरा, 8 का 12.5% लेंगे तो 1 होता है। 1 का इंटरेस्ट ले लिए 8 पर 12.1/2%, 1 होगा इंटरेस्ट। 1 इंटरेस्ट हो गया तो कितना, 9 का इंटरेस्ट हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखते हैं। 9 9 क्रॉस में कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, इधर बच गया 4, इधर 5। ठीक है, अब देखते हैं। ये प्रिंसिपल है मेरा, अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करने क्या बचेगा, ये सी आई कितना हो गया, 1 यूनिट। 1 यूनिट इक्वल टू कितना दिया, 540। तो हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना। प्रिंसिपल कितना, 4 यूनिट है। इसको 540 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 0 4 0 जा 0, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 1 2160। एक ये आंसर हो गया मेरा। और क्या निकालने बोला, अमाउंट भी निकालने बोला। अमाउंट मेरा क्या है, ये 5 है। तो 5 को क्या करेंगे, 540 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 0 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25 और 2 27, 2700। एक ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, जो पहला वाला तरीका बताए थे आपको। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी। ठीक है, 9 8 जा कितना हो गया, दोनों ईयर्स का पहले 10 होता था, 10% लेते थे दोनों साल में, एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था। 10 जा 100 का स्क्वायर करते थे। इसमें 9 है और इंटू 8 कितना है, 72। तो 72 यूनिट हम प्रिंसिपल ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए ले लेते हैं ताकि हमको यहाँ कैंसिल होने में दिक्कत ना हो। ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा मेरा, फर्स्ट ईयर में 72 का 11 एंड 1/9% कितना होता है, 1/9। 72 का 1/9 8 यूनिट हो जाएगा मेरा फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट। अब सेकेंड ईयर में 72 यूनिट का 12.5% है, 1/8 क्या हो जाएगा, 72 का 1/8 9 हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट होता है। जो इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का, इसका क्या, इसका भी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कितना है सेकेंड ईयर में, 1/8 है। 8 का 1/8 क्या हो जाएगा, 1। अब मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 9 8 17 1 18। ठीक है, 18 यूनिट हो गया। 9 1 10 8 18 यूनिट दिया हुआ है, 540। 18 3 जा 54, 30 टाइम। हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 72 यूनिट। इसको 30 टाइम्स कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। यही निकला था प्रिंसिपल, यहाँ भी वही निकल रहा है। अब हम देखते हैं क्या निकलना है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 72 यूनिट प्रिंसिपल है, बाकी 13 यूनिट मेरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मिला देंगे, कितना हो जाएगा, 8 2 10 का 0 7181 9 90 यूनिट। इसको 30 टाइम्स कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0 0 9 3 जा 27, 2700। ये मेरा आंसर। और एक ये 2 का आंसर। ये प्रोसेस से भी बना रहे तो मेरा आ जा रहा है, और ये प्रोसेस से भी बना रहे तो आ जा रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं है। फॉर 16 एंड 2/3% कितना होता है, 1/6। 14 एंड 2/7% कितना होता है, 1/7। अब देखिए दोनों ईयर्स का क्या दिया हुआ है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साल का। ठीक है,
तो हम क्या 6 7 जा 42 यूनिट क्या कहते हैं प्रिंसिपल ले लेते हैं। 6 यूनिट दोनों साल है, और 3 ईयर्स बोलता है तो 3 ईयर्स का अलग अलग देता है, अलग अलग नहीं तो एक जैसा देता तो एक जैसा को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 40 यूनिट ये क्या हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये हो गया प्रिंसिपल। अब इस पर क्या करेंगे 16 and 2/3% का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 16 and 2/3% इंटरेस्ट कितना 1/6, 42 का 1/6 क्या हो जाएगा 7, ये फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का हम देखते हैं, सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा 14 and 2/7% क्या है मेरा इंटरेस्ट है। तो 14 2/7% कितना 1/7 होता है फ्रैक्शन में। 42 का 1/7 निकालेंगे कितना हो जाएगा 6, 42 इंटू 1/7 निकालेंगे, 42 का 1/7 42 इंटू 1/7 तो 6 हो जाएगा। अब लेकिन क्या होता है सेकेंड ईयर आ गए हैं, तो फर्स्ट ईयर में तो इन फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट इसमें नहीं लगता फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाता है उसका भी इंटरेस्ट लगता है। तो सेकेंड ईयर में मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 and 2/7% है, तो इसका कहते हैं 1/7 होता है। तो फर्स्ट ईयर का मेरा 7 यूनिट है, 7 यूनिट का कि 1/7 निकालेंगे हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट का रेट से, ऐसा 1/7 क्या था 1 हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है डिफरेंस दिया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। ये मेरा होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी लग जाता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, तो ये मिला के क्या हो जाता है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा हो गया 7 6 कितना हो गया 13, और सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया 14 यूनिट हो जाएगा। तो 14 यूनिट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 13 यूनिट, दोनों डिफरेंस 1 यूनिट यहाँ डिफरेंस है। यही है कि मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट इक्वल टू कितना दिया हुआ 80 रुपीज़, कितना दिया हुआ 80 रुपीज़ 1 यूनिट इक्वल टू। तो हमको निकालना है अमाउंट, अमाउंट कितना हो और क्या निकालना है हमको प्रिंसिपल भी। प्रिंसिपल कितना है 42 है यूनिट है, कितना है 42 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट 80 है, तो 42 यूनिट कितना हो जाएगा 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 8 2 जा 16 8 4 जा 32 0 हो गया 2 जा 16 8 4 जा 32 1 33। ठीक है, इतना रुपीज़ हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल। अब हमको निकालना है क्या अमाउंट। अमाउंट क्या होता है ये 13 यूनिट, ये 14 यूनिट मेरा इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आई प्रिंसिपल कितना है 3360, यहाँ 42 यूनिट है, यानी तो ये दोनों को ऐड कर देंगे हम 80 रुपीज़ मेरा ये तो डिफरेंस है नहीं होगा। ठीक है, 42 यूनिट मेरा हो गया ये प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट 13 यूनिट 14 यूनिट प्लस 14 यूनिट कितना यूनिट हो जाएगा टोटल 56 यूनिट। 56 यूनिट को 80 टाइम्स से कर देते हैं, कितना हो जाएगा 0 8 6 जा 48 का 8 4 8 5 जा 40 और 4 44 4480 रुपीज़। ये हो गया अमाउंट मेरा, अमाउंट हो गया 4480। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया 3360 रुपीज़ में। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसको, और एक दूसरा तरीका से देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। प्रिंसिपल मेरा 6 यूनिट था, 6 का 16 2/3% 1 होता है, 6 का 16 2/3% होता है 1 यूनिट। अगर हम इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 617 यूनिट मेरा प्रिंसिपल था। ठीक है, ये सेकेंड ईयर के लिए 14 2/7% होता है, 7 यूनिट प्रिंसिपल हो गया। 7 का 14 2/7% 1 यूनिट होता है, इंटरेस्ट ले लेंगे कितना हो जाएगा 718 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 यूनिट कैंसिल, 2 3 जा 6 2 4 जा 8,
बच गया इधर 3 इधर 4। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। दोनों का डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 1 यूनिट। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट 1 यूनिट हो गया। लेकिन हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे लेके आएंगे, अब हम तो कैंसिल करके सब बराबर हो गया। ये वाला यहाँ यूज नहीं होगा, उससे अच्छा हम इसी को यूज करेंगे हम, या तो इसको कैंसिल नहीं करते। सिक्स 7 7 8 2 3 जा 6 2 4 जा 8 3 यूनिट 1 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इससे भी कम हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ इसलिए ये वाला हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसी से यूज कर लेंगे। ठीक है, जब डिफरेंस देगा तो हम ये वाला ही यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 14 and 2/7% इक्वल टू होता है 1/7। ठीक है, 2 ईयर्स टाइम दिया हुआ 7 × 7 2 ईयर्स एट 2 बार 7 7 जब 40 यूनिट 49 यूनिट ले लेते हैं प्रिंसिपल को हम। 49 यूनिट का अगर हम फर्स्ट ईयर में, पहला साल हम फर्स्ट ईयर में निकालेंगे कि तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, तो 14 and 2/7 + 1/7 होता है। 49 का 1/7 निकालें, 7 7 जब 49 × 1/7 7 7 जब 49 7 यूनिट हो जाएगा। सेकेंड ईयर में भी क्या हो जाएगा, वही 7 यूनिट ही होगा। लेकिन क्या होता है फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट का भी हमको 7 इंटरेस्ट आया 7 का 1/7 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट मेरा क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए ऐड हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है कि इंटरेस्ट का ही भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, अब देखिए CIE मेरा होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है बताइए, सिंपल इंटरेस्ट। और ये 1 मिला के सारा इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिला के क्या होता है पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये कंपाउंड। ठीक है, और ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का ये डिफरेंस होता है, ये वाला मेरा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डिफरेंस 1 यूनिट इक्वल टू दिया है ₹40। ठीक है, तो निकालना क्या हमको प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना 49 यूनिट है। 49 यूनिट को क्या करेंगे 40 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 0 9 4 जा 36 रह गया 3 4 4 जा 16 और 3 19 यूनिट, इतना रुपीज़ हो गया। ठीक है, 1960। ठीक, अब हम देख निकालना है CI। CI कितना है 7 7 जब 14 1 15 यूनिट, तो इसको 40 से कर देंगे, ये हो गया मेरा CI। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, ये CI हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 4 जा 60 600, CI हो गया 600। ठीक है, अब हमको SI निकालना है। SI का 7 7 जा 14 है, इसको भी 40 टाइम्स में बोलते 14 4 जा 56 560 हो जाएगा। ये वाला हम अगर प्रोसेस ये वाला यूज करते हैं तो इसमें सब कुछ एक साथ निकल जाएगा। CI SI का डिफरेंस, CI निकल जाएगा, SI निकल जाएगा इसमें, और प्रिंसिपल भी निकल जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, तो यही सारा का सारा निकल जाएगा इससे, ये वाला से। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर हम इसको आगे सॉल्व कराएंगे, आगे और भी क्वेश्चंस है। ठीक है।